एस्केप ऑफ द सेवन के एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि एक औरत एक फैमिली के पास आती है। वो उनके पास अपनी बेटी को लेने आई होती है। वो जिन दो लोगों से बात कर रही होती है उन्होंने इसकी बेटी को अडॉप्ट किया होता है और पिछले 15 सालों से उन्होंने इसकी परवरिश की होती है। और जो औरत इनके घर आई होती है वो दामी की बर्थ मदर है। दामी इस ड्रामे की फीमेल लीड है। दामी की बर्थ मदर उसे अपने घर ले जाती है। दामिनी यहाँ घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो पहली मर्तबा शहर आई होती है। इससे पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ कंट्री साइड में रह रही होती है। उसकी बर्थ मदर उसे बताती है कि हम एक साथ एक घर में तो रहेंगे लेकिन हमारी मुलाकात बहुत कम होगी क्योंकि मुझे मीटिंग्स में जाना होता है और मैं रात को देर से आती हूँ। फिर वो दामी को उसका रूम दिखाती है। दामी अपना रूम देखकर बहुत खुश होती है। उसे वो बहुत पसंद आता है। फिर सीन एक पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है। वहाँ पर बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आए होते हैं और वहाँ पर एक कंपनी का सीईओ मिस्टर यांग भी मौजूद होता है। इतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। मिस्टर यांग को एक गुंडा चाकू मार देता है। चाकू मारते हुए उसका आधा चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है और इस सारी वारदात का इल्जाम दूसरी कंपनी के सीईओ पर लग जाता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। मिस्टर यांग हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का जिसने उसे चाकू मारा होता है मिस्टर यांग ने खुद ही उन लड़कों को हायर किया होता है ताकि वो दूसरी कंपनी के सीईओ पर इल्जाम लगा सके और उन्हें फंसा सके। और वो लड़का यहाँ पर अपनी पेमेंट लेने आया होता है। इसके बाद पास्ट के कुछ सीन्स दिखाते हैं जब दामी की रियल मदर उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि वो उसकी बर्थ मदर है। तो दामी कहती है कि आज तक उसे आइडिया ही नहीं था कि वो अडॉप्टेड है क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है उन्होंने मुझे आज तक इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया और इतना प्यार दिया। तो दामी की रियल मदर कहती है कि जिन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट किया है मैंने उन्हें बहुत ढूंढा और मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए इसलिए मेरे साथ चलो। तो दामी मना कर देती है। तो उसकी रियल मदर कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी सर्जरीज के लिए बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, मैं वो लोन उतार सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ चलने पर तैयार हो जाओ। दामी लोन का सुनकर घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स का सोचकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और दामी की मदर उसे उसके ग्रैंडफादर से मिलवाने लेकर जाती है। वहाँ पर ग्रैंडफादर की फ्रेंड भी मौजूद होती है जो दामी की मदर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस लड़की को लाकर जिसे तुमने कई साल पहले छोड़ दिया था इस फैमिली का पार्ट बन जाओगी तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दामी की मदर आगे से कहती है कि तुम भी इस फैमिली का पार्ट नहीं बन सकती जितने मर्जी ख्वाब देख लो। दामी अपने ग्रैंडफादर से मिलकर बहुत खुश होती है। दामी की मदर असल में एक प्रोड्यूसर होती है। वो उसके ग्रैंडफादर को कहती है कि मैं एक ड्रामा प्रोड्यूस कर रही हूँ जिसमें पर एपिसोड $1000 इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं इसका डबल आपको रिटर्न करूंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि दामी की मदर उससे प्यार नहीं करती होती, वो सिर्फ उसे यूज कर रही होती है उसके ग्रैंडफादर से पैसे लेने के लिए। दामी अपने ग्रैंडफादर के लिए टेंजरिन टी बनाकर लाती है और ग्रैंडफादर की फ्रेंड के एडवाइस पर वो टेंजरिन सिरप ज्यादा डाल देती है जिस पर ग्रैंडफादर उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज है, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रास्ते में दामी की मदर उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने मेरा पैसे निकलवाने का चांस मिस करवा दिया और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस औरत से मोहतात रहना, वो बहुत चालाक है। और घर जाकर वो दामी के पेरेंट्स की तरफ से आया हुआ दामी के लिए सारा खाना डस्टबिन में फेंक देती है। दामी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो चीखती चिल्लाती है और उसके पेरेंट्स को बुरा भला कहती है। तो दामी कहती है कि मेरे पेरेंट्स के लिए बैड वर्ड्स यूज ना करो। नेक्स्ट डे दामी अपनी मदर को कहती है कि मैं ग्रैंडपा से मिलने जाऊंगी और मैंने जो गलती की है उसकी तलाफी करूंगी, और उसे बताती है कि आज मेरा स्कूल में पहला दिन है। लेकिन उसकी मदर कहती है कि मैं बिजी हूँ तो तुम खुद चली जाओ। दामी स्कूल जाती है तो वो वहाँ हनमोन को देखती है जो वहाँ काफी पॉपुलर होती है, और वो कुछ बुलीज को भी देखती है जो एक लड़की को तंग कर रही होती है। फिर वो क्लास में जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर दिखाते हैं कि दोहयुक मिस्टर यांग के पास अपने पैसे लेने जाता है। दोहयुक वही लड़का है जिसने मिस्टर यांग के कहने पर उसे चाकू मारा होता है, लेकिन मिस्टर यांग उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि सिक्योरिटी कैमरा में तुम्हारा फेस कैप्चर हो गया था और अब पुलिस तुम्हारी तलाश में है। दोहयुक ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है, इसलिए दोहयुक मिस्टर यांग को छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। फिर दिखाते हैं कि दामी की क्लास में टेस्ट हो रहा होता है और वो देखती है कि कुछ लड़कियां चीटिंग कर रही हैं। वो टीचर को इन्फॉर्म करती है। जो लड़की चीटिंग कर रही होती है वो उन्हीं बुलीज में से एक होती है। जब टीचर उसका पेन खोलकर देखती है तो उसमें वाकई चीटिंग पेपर होता है, लेकिन वो उसे जल्दी से खा लेती है। फिर दिखाते हैं कि हनमोन ने ही इन बुलीज को हायर किया होता है। हनमोन अपनी क्लास में काफी फेमस होती है और उसने अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाई होती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। उसने इन बुलीज को हायर किया होता है और वो चीटिंग पेपर भी इसी हनमोन को पास कर रही होती है। फिर वो दामी से बदला लेने का सोचती हैं क्योंकि दामी ने चीटिंग के बारे में टीचर को बताया होता है। दामी वॉशरूम में होती है। ये तीनों बुलीज जाकर उसके ऊपर पानी फेंक देती हैं और उसका बैज उतार लेती हैं। इतने में वहाँ पर हनमोन आ जाती है और कहती है कि क्या मैं टीचर को ले आऊं और दामी को बचा
बचाने की झूठी एक्टिंग करती है क्योंकि ये सब उसी के कहने पर हो रहा होता है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। अनमोल दामी से कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। डोहयुक पुलिस से छुपता हुआ अपनी मदर से मिलने जाता है। उसकी मदर एक पार्लर रन करती होती है, लेकिन उसकी मदर उसे इशारा करती है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर पुलिस है। वो वहाँ से भाग जाता है। उसी तरफ दामी और हनमोन बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। वो एक साथ पार्टी करती हैं, शॉपिंग करती हैं और क्लासेस खत्म होने के बाद घूमती फिरती हैं। हनमोन दामी का ट्रस्ट पूरी तरह से जीत लेती है, लेकिन दामी को नहीं पता होता कि हनमोन उसे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो दामी को वही हेयर कट देती है जो उसका अपना होता है और उसको वैसी ही कैप गिफ्ट करती है जो उसके पास होती है और उससे कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये कैप डेली पहना करोगी। हनमोन दामी को बताती है कि इस सैटरडे को ऑडिशन है और उसका फर्स्ट डेब्यू होगा और वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर यांग एक होटल में जाता है। दो युग भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। वो उसको वहां पर जान से मारने गया होता है क्योंकि एक तो उसने उसकी पेमेंट नहीं दी होती और दूसरा उसको पुलिस केस में फंसाया होता है। लेकिन वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि मिस्टर यांग के साथ एक और लड़की भी मौजूद है। वो मिस्टर यांग को एक दो पंच मारता है और उसको मारने वाला होता है कि वो लड़की मिस्टर यांग को बचा लेती है और मिस्टर यांग वहां से भाग जाता है। दोहयुक लड़की का पीछा करता है तो लड़की तो वहां से भाग जाती है, लेकिन जाते हुए वो एक बैज फेंक जाती है और उस बैज पर दामी का नाम लिखा होता है। दिखाते हैं कि दामी का ग्रैंडफादर उसकी मदर के ड्रामे में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे कहता है कि कल लंच पे सारे मामला तय कर लेंगे। दामी की मदर उसे कहती है कि जो मर्जी हो जाए, कल तुमने 6 बजे से पहले घर पहुंचना है। फिर सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि हनमोन अपनी टीचर को रिश्वत देती है कि आपने मेरी रियल एज किसी को नहीं बतानी। इतने में दोहयुक भी दामी के स्कूल पहुंच जाता है क्योंकि बैच पर दामी के स्कूल का नाम भी लिखा होता है और वो वहां जाकर पूछता है कि तुम में से दामी कौन है। तो दामी सामने आकर कहती है कि मैं हूँ। दोहयुक कहता है कि तुमने कल मुझे धक्का दिया और होटल से भाग गई। सारी लड़कियां दामी की तरफ हैरान होकर देखती हैं कि ये होटल में क्या कर रही थी। दामी कहती है कि मैं कभी होटल गई ही नहीं। तो दोहयुक बैच निकालकर सबको दिखाता है और दामी से पूछता है क्या ये तुम्हारा बैज नहीं है। हनमोन दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और ये सारा स्कैंडल रिकॉर्ड कर लेती है। इतने में दोहयुक को वहां से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। एक लड़की हनमोन को कहती है कि उसने कल रात को हनमोन को स्पोर्ट्स कार में एक शख्स के साथ देखा था और कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी कैप से पहचाना। तो हनमोन कहती है कि मेरी जैसी कैप तो और भी कई लोगों के पास हो सकती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने दामी को अपनी जैसी कैप क्यों लेकर दी ताकि वो अपने तमाम गलत कामों के इल्जाम दामी पर लगा सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि होटल में मिस्टर यांग से जो लड़की मिलने गई थी वो हनमोन थी। दामी के ग्रैंडफादर उससे मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन दामी अभी तक घर नहीं पहुंची होती क्योंकि दामी की टीचर उसे स्टाफ रूम में ले जाती है और उससे होटल वाले स्कैंडल के बारे में सवालात कर रही होती है और उसे घर नहीं जाने दे रही होती। दूसरी तरफ हनमोन के एब्डोमेन में अचानक पेन स्टार्ट हो जाती है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। वो किसी तरह उसे मैनेज करके आर्ट रूम तक पहुंच जाती है। दामी वहां से गुजर रही होती है तो वो स्टेयर्स पर ब्लड दिखती है और वो भी आर्ट रूम तक चली जाती है। दामी वहां जाकर शॉक हो जाती है क्योंकि हनमोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है और वहां पर वो एक बेबी को भी देखती है जो कि हनमोन का होता है। दूसरी तरफ दामी के ग्रैंडफादर उसका वेट करते करते गुस्से से वापस चले जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट वाली डील भी खत्म कर देते हैं। सीन वापस दामी और हनमोन की तरफ शिफ्ट होता है। दामी हनमोन को कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। तो हनमोन उसे रोकती है और कहती है कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता चल सकता और तुम भी खामोश रहोगी। मुझसे वादा करो वरना मैं अभी इसी वक्त अपनी जान भी ले लूंगी और इस बच्चे की भी। दामी कहती है कि ऐसा नहीं करो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो हनमोन कहती है कि तुम जल्दी से बेबी को लेकर स्कूल के पीछे वाले पार्क चली जाओ, मैं वहां आकर तुमसे मिलूंगी। और वो जल्दी जल्दी वहां पर पड़ा सारा खून साफ करने लगती है। इतने में वहां पर हनमोन की क्लास फेलोज आ जाती हैं। हनमोन जल्दी से ब्लड साफ करके सामने आ जाती है। वो पूछती हैं कि तुम कहाँ थी। तो हनमोन कहती है कि मैं डांस रूम में प्रैक्टिस कर रही थी। वहां पर मौजूद एक लड़की फ्लोर पर थोड़ा सा खून गिरा देखती है। वो सब चीखें मारती हैं। तो वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ से बेबी के रोने की आवाज आ रही थी, यकीनन यहाँ पर किसी का बेबी हुआ है। और वो सब हनमोन की तरफ अजीब नजरों से देखने लग जाती हैं। वो सबका ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए उन्हें विंडो की तरफ इशारा करती है जहां से दामी हनमोन का बेबी लेकर पार्क की तरफ जा रही होती है और कहती है कि दामी आर्ट रूम में मौजूद थी और वो दामी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है। बाहर शदीद बारिश हो रही होती है। दामी पार्क में हनमोन का इंतजार कर रही होती है। हनमोन आकर दामी से अपना बेबी ले लेती है और कहती है कि आज जो भी हुआ इसके बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से ना निकालना। दामी उसे कहती है कि बेबी की हालत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन हनमोन उसकी एक नहीं सुनती और बेबी को लेकर वहां से चली जाती है। दामी रोती हुई और बारिश में भीगती हुई अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे बहुत मारती है और कहती है कि जब मैंने तुम्हें टाइम पर आने के लिए कहा था तो तुम क्यों नहीं आई। और वो उसे अंदर नहीं आने देती और कहती है कि तुम उस वक्त तक घर के अंदर नहीं आ सकती जब तक तुम अपने ग्रैंडफादर को पैसे देने के लिए नहीं मना लेती। अब भागकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाओ और उन्हें पैसे देने
के लिए राजी करो और खुद अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ पर एस्केप ऑफ दी सेवन की एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।